जंगे बद्र के अंदर 70 सहाबा, जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर कत्ल कर दिए गए और 70 ही काफिरों को कैद करके लाया गया। सुनिए, बहुत दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 70 काफिरों को कैद करके लाया गया। उन 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाली जाने लगीं। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, आए सहाबी तुम 5 लोगों के पैरों में बेड़ियाँ डालो, ऐ सहाबी तुम 10 आदमियों के काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डालो। सबको हुक्म दे दिया, एक आदमी 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाले। 7 लोगों ने मिलकर 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाली। इन काफिरों में जो 70 काफिर लाए गए, इन काफिरों में एक काफिर था जिसका नाम था अदी इब्ने उमैर। एक काफिर था जिसका नाम था अदी इब्ने उमैर। ये मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। किसके भाई थे? मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। और मुसाब इब्ने उमैर सहाबी हैं। उमैर के 2 बेटे, एक का नाम मुसाब और एक का नाम आदि। मुसाब तो मुसलमान थे और आदि काफिर थे। मुसाब तो अल्लाह के रसूल के साथ लड़ रहे थे जंग बदर में, नबी का साथ दे रहे थे, और आदि अबू जहल का साथ दे रहा था जंग बदर में। यानी एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ। अजीब जंग थी। अबू बकर नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन अबू बकर का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा है। अजीब अजीब मामला था, अजीब जंग थी। पहली जंग थी इस्लाम की, बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, यहाँ भाई भाई के खिलाफ। जब आदि इब्ने उमैर भी पकड़ा गया काफिरों के साथ, और जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, आदि इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, तो वहीं पर मुसाब इब्ने उमैर आदि का सगा भाई भी खड़ा था। आदि इब्ने उमैर के सगे भाई मुसाब इब्ने उमैर खड़े थे। वो अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियां देख रहे थे। तो मुसाब इब्ने उमैर ने आकर उस सहाबी से कहा जो उनके भाई के पैरों में बेड़ियां डाल रहा था, थोड़ा सा टाइट करो, यहाँ से कसो। अरे ये फौरन बेड़ियां तोड़ने में बड़ा माहिर है, ये ताला तोड़ के भागने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, इसको पकड़ो, यहाँ से कसो, यहाँ से उसको जकड़ लो, कहीं भाग ना जाए। तो वो साहब ये रसूल को मालूम नहीं था कि ये इनका सगा भाई है। वो सहाबी जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, मुसाब से कहते हैं कि तुम तो मेरी अच्छी मदद कर रहे हो, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता रहे हो। बेड़ियां बहुत टाइट कर दी। जब बेड़ियां कसी जाने लगी, टाइट होने लगी, तो आदि इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और मुसाब इब्ने उमैर से कहता है, मैं थूकता हूँ तेरे जैसे भाई के ऊपर। जो काफिर भाई था वो मुसाब अपने सगे भाई से क्या कह रहा है, मैं थूकता हूँ तेरे चेहरे पर, शर्म नहीं आती तुझे? कैसा तू मेरा भाई है? तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू खड़ा होकर देख रहा है और मशवरा और दे रहा है कि टाइट कर दो। लगता है तेरी रगों में उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है। अरे उमैर का तू भी बेटा है, उमैर का मैं भी बेटा हूँ, एक ही बाप की हम दोनों संतान हैं, औलाद हैं, लेकिन तेरे भाई होने पर मुझे शर्म आती है, तू कैसा मेरा भाई है? मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये जुमला सुना आदि की ज़बान से, अपने सगे भाई की ज़बान से, तो चीखते हुए कहा, खामोश, हाय आदि चुप, खामोश। किस भाई की बात कर रहा है तू? हाय आदि, तेरी रगों में भी उमैर का खून है, मेरी रगों में भी उमैर का खून है। तू भी जिस बाप का बेटा है, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, ये सब कुछ सच है, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है। आए आदि, तू मेरा भाई नहीं है। आदि कहता, वाह, बाप एक माँ एक, खून तेरी रगों में भी दौड़ रहा है, मेरी रगों में, फिर भी मैं भाई नहीं। मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, ये सच है कि तेरा बाप और मेरा बाप एक, तेरी माँ मेरी माँ एक,
जिस पाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है उसी पाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है, ये सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। अदी कहता फिर तेरा भाई कौन है? अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो मुसाब इब्ने उमैर कहते मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। मेरा भाई वो है इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा है और तूने ये कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा शरीक भाई दूध शरीक भाई से अफजल है। कलमा शरीक भाई दूध भाई से ज्यादा अफजल है, उससे ज्यादा सम्मानित है। मैं इसको भाई मानता हूं, तुझे भाई नहीं मानता। मेरे भाइयों, मुसाब इब्ने उमैर का ये जुमला हमें बतला रहा है कि इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को अपने सगे भाई से ज़्यादा अहमियत देता है। कलमे की बुनियाद पर जब कोई भाई बन जाता है तो सगे भाई से ज़्यादा अहमियत रखता है। यही तो वजह थी कि गालिबन ग़ज़वा मौता के मौके पर अल्लाह के नबी ने कुछ सहाबियों को जंग में लड़ने के लिए भेज दिया और कुछ सहाबा को जख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए मुतय्यन कर दिया और कुछ सहाबा को जख्मियों को पानी पिलाने के लिए मुतय्यन कर दिया। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, ग़ज़वा मौता का ये मंजर, जो सहाबा जख्मियों को पानी पिलाते हैं वो एक एक करके ढूंढ रहे हैं कहां जख्मी कोई सहाबी पड़ा है। एक झाड़ी में झांक कर देखा तो एक सहाबी कराहते हुए नजर आए। मैं प्यासा हूं, कोई मुझे पानी पिला दे। मैं प्यासा हूं, कोई मुझे पानी के चंद कतरे दे दे। ये सहाबी पानी का प्याला लिए हुए थे, उस जख्मी भाई के पास जाते हैं, लो ये पानी पियो। उन्होंने पानी का प्याला रख दिया जमीन पर और अपने जख्मी सहाबी को उठाया, अपने सीने से लगाया, पानी का प्याला उठाकर उनको पिलाना चाहा। होठों तक प्याला जाता है, पानी का एक कतरा भी अभी हलक के अंदर नहीं गया। इतने में दूसरे सहाबी चीखते हैं, पानी पानी, काश मुझे भी कोई पानी पिलाता। मेरे भाई, तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई आया है, अगर पानी ज्यादा हो तो एक घूंट छोड़ देना, मैं भी पानी पी लूंगा। इस सहाबी ने पानी का प्याला वापस कर दिया। देख के आओ जरा उस आदमी को, देखो जो करा रहा है, देखो वो मुझसे ज्यादा जख्मी लगता है, उसको मुझसे ज्यादा पानी की तड़प है, उसको मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत है। इस सहाबी ने उसको लिटाया और दूसरे सहाबी के पास पानी का प्याला लेकर पहुंच गए, उनको उठाया, पानी का बर्तन उनके होठों तक ले गए। अभी हलक के नीचे कतरा न गया था, होठों से प्याला न लग पाया था, इतने में तीसरे चीखते, मेरे भाई अगर एक घूंट पानी बच जाए तो मुझे भी पिला देना, अगर थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए तो मुझे भी दे देना, अगर ज्यादा हो चंद कतरे ही मुझे मिल जाएं तो काफी है, मेरे होंठ सूख चुके हैं, खुश्क हो गए हैं। इस दूसरे ने भी कहा, देखो उनके पास जाओ, शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासे लगते हैं, शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। इस आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। ये तीसरे को पानी पिलाने जाते हैं, उस आदमी की सांसें उखड़ रही हैं। इन्होंने पानी का प्याला जमीन के ऊपर रखा, उस सहाबी को उठाया, उठाते हुए ही उस सहाबी की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज हो गई। ये पानी का बर्तन उनके होठों पे लगाता है लेकिन होठ खुल नहीं रहे। इन्होंने सीना चेक किया, धड़कने नहीं है, पानी का प्याला जमीन पर रखा, उनको हिलाया डुलाया, लेकिन समझ गए अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह
तीसरा आदमी पानी भी नहीं पी सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। उन्होंने सोचा चलो दूसरे के पास आए, लौटकर इसको ही पिला दे। जैसे ही दूसरे के पास आए, क्या देखते हैं कि उसकी आवाजें भी बंद हो चुकी हैं, वो भी पानी पानी अब रही पुकार रहा है। ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। चलो पहले के पास चलें जिससे पहले बार मुलाकात हुई थी, उसको पानी पिलाया था। जैसे ही उसके करीब जाते हैं, क्या देखते हैं कि पहला भी औज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, आब हयात से अपनी प्यास बुझा चुका है। वो भी अब मेरे पानी का मोहताज नहीं है, वो भी इस दुनिया से जा चुका है, वो भी जन्नत की नेमतों में उसकी रूह जा चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, प्यासे थे लेकिन अपने भाई की प्यास की वजह से अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया, उसकी तरफ रेफर कर दिया। दूसरे को पानी की जरूरत थी लेकिन उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। तीसरे पे के पास गए तो पानी का प्याला ले जाने से पहले ही वो जा फ्री के सुपुर्द कर चुका। लौट कर दूसरे के पास आए, दूसरे ने भी तीसरे के लिए अपनी जान दे दी। लौटकर पहले के पास आए, पहले ने दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता, मुसलमान वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए मर मिटना जानता है। मेरे भाइयों, वाक़यात तुम्हें भरे मिलेंगे, भरे पड़े मिलेंगे। पढ़िए सीरत की किताबें तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज़ की दावत देता है। इस्लाम का माना ये शांति और सलामती, भाईचारा, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स है। भाईचारा ये इस्लाम का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इज्जत की नज़र से देखे। अल्लाह के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ करते हैं और करते करते चीख उठते हैं, आए काबा, मैं जानता हूँ कि तेरी इज्जत अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा है। आए काबा, मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह की नज़र में बहुत मुअज़्ज़ज़ है। आए काबा, मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह की नज़र में बहुत मोहतरम है। आए काबा, मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह की नज़र में बहुत ही ऊंचे मकाम रखता है। लेकिन सुन आए काबा, कसम है मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की, एक मोमिन से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तेरा एहतराम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तू इज्जत का मालिक नहीं है, एक मोमिन का मकाम और मर्तबा तुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। लीजिए वो खाने काबा जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा था, आए काबा, एक मोमिन के इज्जत व आबरू से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है। खाने काबा की तरफ कोई अगर एक आंख भी डाल दे तो सारी दुनिया का मुसलमान मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन काबे की इज्जत व आबरू को हर्फ नहीं आने देगा। जब काबे के लिए तुम अपनी जान देना गवारा कर लेते हो उसकी इज्जत बचाने के लिए, तो फिर मुसलमानों, फिर तुम्हारे हाथ से उससे भी बड़ा मकाम एक मुसलमान का है। फिर तुम्हारी गालियां क्यों मिलती हैं, तुम्हारी बंदूकों की गोलियां उसकी तरफ क्यों जाती हैं, तुम फिर उसकी इज्जत व आबरू से खेलते कैसे हो, तुम उसको कत्ल कैसे कर देते हो, उसको तकलीफ़ कैसे दे देते हो, समझ से बाहर की बात है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। मोमिन वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। आओ, हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी का वाक़या तुमने सुना होगा। इस्लामी तारीख में सबसे बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है हज्जाज इब्ने यूसुफ, जिसने बड़े बड़े सहाबा का कत्ल करवा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को इसी हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कत्ल किया था, कराया था। वह अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जिनके बारे में अगर तुम्हें मालूम ना हो तो सुन लो। ये अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो हैं जो मदीने में मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी
उन हिजरत करने वालों में अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा भी थी, अस्मा बिनते अबी बकर। मक्के से मदीना जिन लोगों ने हिजरत की, इन मुहाजिरीन में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले इन मुहाजिरीन में किसी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो वो अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर की बेटी हजरत आयशा की बड़ी बहन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बड़ी साली अस्मा थी। उनके पेट से मदीने में सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर था। वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और हज्जाज इब्ने यूसुफ का ज़माना पाते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ के जुल्म का निशाना बनते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार कराया और इनको कत्ल करा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कत्ल कर दिए गए। उनकी गर्दन को उनके जिस्म से काट कर काबे की दीवार पे लटका दिया, काबे की दीवार पे लटका दिया हज्जाज इब्ने यूसुफ ने। काबे की दीवार पे जब लटक गई गर्दन तो कहा, लोगों कोई इस अब्दुल्ला की माँ को, अस्मा को बुलाए। उस वक्त अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 100 साल की ऊपर हो चुकी थी। आँखों की रोशनी वैसी ही थी, कम नहीं हुई थी। हाँ, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। उनके कानों में आवाज़ गई, तेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ सफ़ी ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया और बुला रहा है, चल आय अस्मा तू अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देख ले। अस्मा आती है, लाठी लेकर चलती है, हाय हज्जाज मेरे बेटे की गर्दन कहाँ है? उसने कहा, काबे की दीवार पे नजर डाल। अस्मा ने लाठी फेंक दी, सीधी खड़ी होने की कोशिश की और अल्लाह ने उसकी कमर सीधी कर दी। जिंदा करामत अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है, कहती है, हज्जाज गर्दन तो मेरे ही बेटे की है, लेकिन मुझे इसका धड़ दिखा दे, कहीं ये पड़ा हुआ है। देखती है, सीना टटोलती है, सीने पर तीर देखती है, पीठ पलटती है, पीठ पर एक भी तीर नहीं है, सीने पर तीर लगाए, गर्दन यहां से काटी गई है। देखते ही कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं जीत गई, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। हज्जाज ने कहा, बार बार सीना क्यों देख रही है? कहती है, हज्जाज मैंने अपने बेटे को जब जिहाद के लिए निकाला, तेरे खिलाफ जंग करने के लिए जब भेजा, तो मैंने अपने बेटे को ये वसीयत की थी, बेटे मैदान जंग में लोहे की ज़िरा पहनकर मत जाना, बचने का रास्ता तलाश मत करना, और दुश्मनों के तीर तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी मां नहीं देखना चाहती है। तीर जितने भी लगे तुम्हारी मां वो तीर तुम्हारे सीने पर देखना चाहती है। हज्जाज मुझे फख्र है अपने बेटे पर कि मेरे बेटे ने अपनी मां की नाफरमानी नहीं की है, उसने मरते वक्त भी सारे तीर अपने सीने पर खाए हैं। अच्छा, फिर वो अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखती है, उसको देखकर रोने लगती है, फिर अपने बेटे के धड़ को देखती है, फिर हंसने लगती है। मैंने तरतीब थोड़ा सा उलट दी, गर्दन को देखती है तो हंसती है, और अपने बेटे के धड़ की तरफ जब देखती है तो रोती है। पहले हंसती है, फिर रोती है,
और उठ के जाने लगती है। हज्जाज ने कहा, बुढ़िया अस्मा, एक चीज बता दे, तेरा एहसान होगा हज्जाज के ऊपर। कहने लगी, पूछ। एहसान करने में मोहम्मद के घर आने वाले कभी पीछे नहीं रहे हैं। मेरे बेटे के कातिल अगर कोई एहसान मांग रहा मेरा तो मैं करने को तैयार हूं, बोल। कहता हज्जाज, अस्मा इतना बता दे, अपने बेटे की गर्दन को देखती है तो हंसती है, जमीन पर पड़े हुए धड़ को देखती है तो रोती है। ये हंसने का और रोने का राज क्या है, ये बता दे। कहती है, तू नहीं समझेगा। हाँ अस्मा, मैं नहीं समझूंगा। आए बुढ़िया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक एहसान कर दे बताकर। कहने लगी, आए हज्जाज, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को जब मैंने देखा तो इसलिए हंसी कि तू समझ रहा है कि मेरा बेटा मर गया। मरा नहीं है। ऊंची जगह पर मेरा बेटा अपनी जबान से तुझे ललकार रहा है और कह रहा है, अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। मेरा बेटा अभी भी तुझसे ऊपर खड़ा है और तुझसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। मेरे बेटे की शहादत कह रही है चीख चीख करके, अभी मेरे बेटे के मरने का वक्त नहीं आया। हंसने की वजह यह है कि मैं अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं, अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं कि मेरे बेटे ने कितनी अच्छी मौत पाई है, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी शहादत पाई है। जब मैंने अपने बेटे का धड़ देखा तो रोई। मैं इसलिए रोई कि सर देखा तो उसकी खुशनसीबी पर हंसी, और जब धड़ देखा तो अपनी बदकिस्मती पर रोई। खबड़िया, तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मेरे बेटे की खुशनसीबी ये है कि उसने शहादत की मौत पाई, और मेरी बदनसीबी है कि मेरी कोख से और मेरे पेट से ऐसा है बहादुर बेटा एक ही पैदा हुआ। अगर 70 बेटे भी मेरी कोख से पैदा होते तो आज मैं 70 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पे लटकता हुआ देखकर मुस्कुराती हंसती। ये मेरी खुशनसीबी होती। मेरी बदनसीबी है कि मैंने एक ही ऐसा बहादुर बेटा पैदा किया। हज्जाज कहता, बुढ़िया जा जा। यही हज्जाज जो जुल्म और सितम का मास्टरमाइंड, इसके ज़माने में सईद इब्ने जुबैर भी इसके जुल्म और सितम का निशान बन गए, शिकार हो गए। और हज्जाज ने ऐलान कर दिया, सईद इब्ने जुबैर को जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिंदा मेरे सामने लाया जाए। सईद इब्ने जुबैर को मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहूँगा। सईद इब्ने जुबैर बड़े चालाक थे, भागते फिर रहे थे, रात में ही सफ़र करते थे और किसी तरीके से हज्जाज के एरिए से, उसके हुकूमत के दायरे से बाहर निकलना चाहते थे, और हज्जाज की पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही थी। एक दिन हज्जाज की पुलिस को किसी ने मुखबिरी दे दी, आज की रात सईद इब्ने जुबैर फ़लाँ आदमी के घर में रात वहीं गुजारेंगे, कुछ देर के लिए सोएंगे और फिर वहीं से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। उस घर का एड्रेस दे दिया गया। मुखबिरों की कमी तो है नहीं, मुखबिरी अपने ही अंदर से होती है। अभी लॉकडाउन में देखा ना कितनी मुखबिरी हो रही थी। हमारे यहाँ तो ऑर्डर था 5 आदमी से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में, और जिसको रोक दिया जाए 5 हो गए, भाई आप लोग बताइए, पुलिस आ रही बार बार। जिसको रोका जाता कहता तेरे बाप की मस्जिद है। वैसे चीखते रहो नमाज पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ रहा था। लॉकडाउन में जब पाबंदी लग गई तो सब चाह रहे थे हम मस्जिद में घुस जाएं।
और जिसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा वही मुखबिरी कर रहा, देखो साहब वहाँ फला मस्जिद में इतने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सईद इब्ने जुबैर की मुखबिरी कर दी गई और रात के अंधेरे का मौका उठाकर हज्जाज इब्ने यूसुफ के 2 पुलिस वाले उस घर पे छापा मारते हैं और सईद इब्ने जुबैर पकड़े जाते हैं। सईद इब्ने जुबैर ने भागने की कोशिश नहीं की, गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ा दिलचस्प वाकया, सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास लाया जाने लगा, लेकिन सईद इब्ने जुबैर इतनी दूर है हज्जाज से कि उनको हज्जाज के पास ले जाने में 8-10 दिन लगेंगे। घोड़े पर या ऊंट पर सफ़र करो तो 8 से 10 दिन लग जाएंगे, इतनी दूर वो निकल चुके थे। पहला दिन हुआ, नमाज के वक्त में वो नमाज पढ़ते थे और वो समझ गए थे अब हज्जाज इब्ने यूसुफ मुझे कत्ल करवा देगा, इसलिए वो सफ़र में भी रोज़ा रखते थे। पुलिस वाले उनको पूरा मौका देते थे, वो रोज़े के लिए सहरी करते थे, शाम को इफ्तार करते थे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते थे। और जो भी मोहल्ले और गांव वाले रास्ते से गुजरते वक्त सईद इब्ने जुबैर को खाना ला ला के देते थे, वो उन पुलिस वालों को भी खाना खिलाते थे। 2-3 दिन का सफ़र उन पुलिस वालों के साथ इतना अच्छा गुजरा कि उन पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया, सईद इब्ने जुबैर तो बहुत नेक इंसान है यार, और हज्जाज के पास अगर मैं इनको ले गया तो हज्जाज इनको कत्ल कर देगा, इसलिए क्या किया जाए, बेचारा एक नेक आदमी मारा जाएगा, एक शरीफ आदमी मारा जाएगा। इन दोनों पुलिस वालों ने सलाह की और सईद इब्ने जुबैर से कहा, आए सईद, हम मशवरा देते हैं तुम्हें कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अगर हम दोनों पुलिस वालों ने तुम्हें हज्जाज के पास पेश कर दिया तो हज्जाज तुम्हारी गर्दन कटवा देगा, ये तो तय है। सईद इब्ने जुबैर ने कहा, हाँ ये तो तय है, वो हमें मरवा देगा, कत्ल कर देगा। तो ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, रात का फ़ायदा उठाकर तुम भागो, 2-3 दिन में तुम इस मुल्क को छोड़ दोगे, अपने आप को बचाना, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और हज्जाज इब्ने यूसुफ अगर हमसे पूछेगा तो हम ये कह देंगे कि हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं है, बहुत ढूंढा, हमारे हाथ ही नहीं लगे। सईद इब्ने जुबैर ने कहा, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हो तुम मेरे साथ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। सईद इब्ने जुबैर ने पुलिस वालों की बात मानी और वहाँ से चल दिए। सिर्फ 1 मील या 2 मील दूर गए होंगे सईद इब्ने जुबैर, वहीं पर वो 2 रकात नमाज पढ़ने लगे कि दुआ मांगूँ कुछ। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनके दिमाग में एक बात आती है सईद इब्ने जुबैर के, इन पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया है मुझे, देखिए मुसलमान की पहचान क्या है, क्या ये हमारे अंदर है? सईद ने तो, पुलिस वालों ने तो मुझे छोड़ दिया है और हज्जाज से वो कह देंगे कि मुझे सईद इब्ने जुबैर नहीं मिला। लेकिन जिस मुखबिर ने मेरी मुखबिरी की थी और इन दोनों पुलिस वालों ने मुखबिर के कहने पर मुझे जिस घर से पकड़ा था, उस मुखबिर को तो मालूम ही है कि मुझे इन दोनों पुलिस वालों ने पकड़ा है। अगर उस मुखबिर ने कभी हज्जाज इब्ने यूसुफ से ये कह दिया कि उन दोनों पुलिस वालों ने तो सईद को पकड़ लिया था, फिर रास्ते में कैसे छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन सईद इब्ने जुबैर के बच जाने के बाद उन दोनों पुलिस वालों की मुखबिरी अगर हो गई और हज्जाज को पता चल गया कि इन लोगों ने पकड़ने के बाद उस पर रहम खाकर उसको छोड़ दिया, तो हज्जाज फिर उन दोनों को कत्ल कर देगा, हज्जाज उन दोनों को मरवा देगा। अय सईद, ये तेरे लिए जायज़ नहीं है कि तू अपनी जान बचाने के लिए उन 2 पुलिस वालों की जान खतरे में डाल दे। सईद इब्ने जुबैर वहीं से पलटते हैं और उन पुलिस वालों के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं हज्जाज के पास जाऊंगा,
पुलिस वालों ने बहुत कहा, देखो सईद मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें भागने का अच्छा मौका है, अपने आप को बचा लो। सईद इब्ने जुबैर कहते नहीं, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर उस मुखबिर ने जिसने मेरी मुखबिरी की थी, अगर तुम्हारी मुखबिरी कर दी कि इन दोनों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह तुम दोनों मार दिए जाओगे। और मेरे नबी ने मुझे ये नहीं बताया कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और को मरवा दो, ये मैंने नहीं सीखा है, ये नबी की तालीम नहीं है। ले चलो। पुलिस वालों ने कहा हम भुगत लेंगे, देख लेंगे, हम कह देंगे कि सईद बहुत ज़बरदस्त था, हाथ छुड़ा के भाग गया है। सईद इब्ने जुबैर कहते नहीं नहीं, फिर भी खतरा है, तुम्हारी जान को, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। उन लोगों ने भगाना चाहा, सईद ने इनकार कर दिया और बिल आखिर पुलिस वाले सईद की ज़िद के आगे नहीं माने और 8-10 दिन लगे, वो हज्जाज इब्ने यूसुफ के सामने लाया गया। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उन पुलिस वालों को मुबारकबाद दी और सईद इब्ने जुबैर के लिए हुक्म दिया, खा लो पी लो, कल तुम्हारा आखिरी वक्त है। उन्होंने कहा ठीक है, खाना भी खाया, पानी भी पिया, नमाज भी पढ़ी। उसके बाद सुबह होती है, हज्जाज का दरबार लग जाता है, खूनी चमड़ा बिछा दिया जाता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ के हाथ पीछे से, सईद इब्ने जुबैर के हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं, गर्दन उनकी ज़मीन पर, दोनों घुटने ज़मीन पर रख दिए जाते हैं और गर्दन नीचे डाल दी जाती है। और हज्जाज इब्ने यूसुफ अपनी आंखों के सामने देख रहा है और जल्लाद से कहता है कि मेरी आंखों के सामने इनकी गर्दन उड़ा दो। जल्लाद आगे बढ़ता है और उसने तलवार उठाकर एक ही झटके में सईद इब्ने जुबैर की गर्दन को अलग करवा दिया। सईद इब्ने जुबैर कत्ल कर दिए गए। पूरा वाक़या मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सईद इब्ने जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपने आप को बचाकर उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जान को ख़तरे में नहीं डाला। मुसलमान वो होता है जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान में नहीं डालता है। ये सईद इब्ने जुबैर के वाक़े से हमें इबरत मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से उठो तो ये सबक लेकर उठो कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ है और एक अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करो और इस्लामी भाईचारा अपने मुआशरे और सोसाइटी के अंदर लाओ और इस्लामी भाईचारा बनाकर रखो। इत्तेफाक और इत्तेहाद अपने मुआशरे में कायम करो। इंशाअल्लाह ये आज का बयान हमारे मुआशरे की इस्लाह करेगा। 3:50 हो चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा कम 5-10 मिनट मैंने आपके सामने खिताब किया। आधे से ज़्यादा लोग जा चुके, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दे, इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर जमा कर दे। और अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब तक तू हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।